हेलो एवरीवन, डैशिंग गोल्डन डायरीज़ यूट्यूब चैनल में सब लोगों का स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। मैं सौमेंद्र दास फिर से आप लोगों के सामने रूबरू होकर बात कर रहा हूं। शम्मी साहब का 8वां अध्याय चल रहा है, 8th एपिसोड ऑफ शम्मी कपूर्स गोल्डन डायरीज़ फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज़। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे शम्मी साहब के ऊपर। तो जैसे कि 1965 में गीता बाली जी की मौत हो जाती है। उसके बाद तीसरी मंजिल और तमाम 2-3 पिक्चरें करते हैं। आराधना का भी मैंने किस्सा बताया कि जैसे कि वो रोल किसी और को दिया गया, राजेश खन्ना साहब को। और फिर शम्मी साहब चल रहे थे, फिर रहे थे, तो टांगें टूटी हुई थी, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे थे, वेट गेन कर रहे थे और अपने माता पिता की सेवाएं भी की उन्होंने उस दरमियानी में, और आगे भी चल के और करने वाले थे, क्योंकि 70 के दशक में जैसे कि पृथ्वीराज कपूर साहब चले जाते हैं। तो उस समय ऐसा हुआ कि चूँकि पहली पत्नी चली गई और बच्चे जो हैं बड़े हो रहे थे, उनको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ा गया था, आदित्य राज कपूर और कांचन कपूर। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अचानक राज्य ने फ़ोन किया 68 में कि शम्मी तुम कहाँ पे हो। तो राज्य की पत्नी जो कृष्णा जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, छड्डो जी, शूटिंग छड्डो, तुसी आ जाओ, हम सब आ रहे हैं, तो आ जा इत्थे, घर पे आ जा। तो शाम को गए राज्य के घर पे। तो राज्य की पत्नी यानी कि स्वर्गवासी कृष्णा जी, जिनका देहांत अभी अभी हुआ ऋषि साहब से चंद महीनों पहले, जब ऋषि साहब पहले कैंसर के इलाज के लिए जा रहे थे अमेरिका। तो एक तस्वीर बटुए में से निकाल करके उन्होंने दिखाई कि उन्होंने बोला कि बेटा तुझे शादी करनी है इस लड़की से। तो उन्होंने देखा, बोला ये तो नीला है, मैंने इसको देखा है, मैंने देखी है इस लड़की को, तो ये तो है नीला। मैं कहाँ देखा ना, भावनगर में जब पापा जी के साथ थिएटर पे जाया करते थे 1940 के दशक में और 50 के दशक में, जो कि 52 में भी उन्होंने काफ़ी थिएटर किया, बिफोर एंड स्लाइटली आफ्टर कमिंग टू फिल्म्स। तो थिएटर में तो जाते थे, फिल्मों के बाद में भी। गीता बाली जी की जब शादी हुई उनसे, तब भी वो थिएटर में जब पापा जी जाते थे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर साहब का रुझान ज़्यादा थिएटर के प्रति था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है इस एपिसोड में कि उनका रुझान जो है थिएटर के प्रति इतना था कि ये एज एन एक्टर भी, फिल्म एक्टर भी जाते थे, कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे या वहाँ जा कर के कुछ करते थे काम जो है। तो जब लेट 40s और 50s में शम्मी साहब 19 साल का शम्मी कपूर जब वहाँ पे बैक स्टेजिंग और थिएटर में एक्टिंग का काम करता था, तो उस वक़्त नीला एक छोटी सी बच्ची, मोटे मोटे गाल वाली, लंबी लंबी चोटी वाली, वहाँ पे बैठी हुई थी। तो उनको ऐसे करके चुप 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 कराना पड़ता था, ऐसे हाथ उठा के चुप कराना पड़ता था। तो ये सब किया क्योंकि वो कुछ 9 साल की थी और ये 18 साल के थे, 18-19 साल के। तो 9 साल का फासला था उम्र का। तो ये जब 68 में कृष्णा जी ने, यानी कि राज कपूर साहब की पत्नी ने जब बोला, तो राज कपूर जी ने भी बोला तुम यू सेटल डाउन विद दिस गर्ल। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचेंगे सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, करते नहीं। तो क्या होता है उसके बाद, ठीक कुछ दिन के बाद देखते हैं कि शूटिंग करते हैं, आते हैं, बियर वियर पीते हैं, बियर का किस्सा भी बताएंगे उनका। तो वो थोड़ा बहुत वज़न बढ़ रहा था, तो बोल रहे थे क्या मैं ऐसे ही करता रहूँगा। तब वो 30-31 साल पार कर चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी, मुझे ब्याह कर लेना चाहिए। तो फिर वो अपने नौकर को बोलते, अरे भाई वो जो भावनगर के जो राजा हैं, राजपूत ख़ानदान के हैं, बड़े लोग हैं नीला जी, भाई वो कर्नल जी, उनका नंबर है, उनके साथ भी दोस्ती है, क्योंकि थिएटर के ज़माने से उन्होंने भी दोस्ती की हुई थी। तो हाँ जी बताओ। तो फ़ोन किया, तो बोला क्या मैं नीला से बात कर सकता हूँ। नौकर ने बोला हाँ हाँ, नंबर मिल जाएगा आपको। तो बात की उन्होंने बात की। तो बात करते करते बोला कि देखो मेरी ये ज़िंदगी है, कुछ बातें हुई हैं जो कि बहुत अहम है, आज तक पर्दे पे वो बात नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मुझे एक औरत की ज़रूरत है, और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम अच्छी लड़की हो, तो मुझे एक हम नफस की ज़रूरत है, हम सफ़र की ज़रूरत है। क्या तुम राज़ी हो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और ये ज़िम्मेदारी संभालने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन दोनों ने ये तय किया बाद में कि हम संतान नहीं प्राप्त करेंगे। वही जो गीता बाली जी की जो
2 संतान हैं। उनके जो दोनों पुत्र, एक पुत्र और एक सुपुत्री, एक सुपुत्र और सुपुत्री, उनकी देखभाल करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, उन्हें बोर्डिंग स्कूल से लाया जाए। और नीला जी मम्मी बन गई उसके बाद। तो इन्होंने कहा कैसे शादी होगी? नहीं जी तुम आ जाओ, अगर तुम तैयार हो अपने माँ बाप से पूछो। तो 1 घंटे बात हुई, काफ़ी रात भर बात हुई। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, उनके परिवार वालों ने इजाज़त दी कि जाओ और उस शम्मी कपूर से ब्याह कर लो। तो उन्होंने कहा जी नहीं, सबको आना पड़ेगा लंच पे। फिर उन्होंने राज कपूर जी को बुलाया, कृष्णा जी को बुलाया, और रणधीर ऋषि, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बुलाया, और जितने भी लोग हैं कपूर ख़ानदान के सब लोगों को, अपने चहीते लोगों को बुलाया, बिठाया, नीला जी से ब्याह किया। पहले तो क्या हुआ, लंच हुआ, खाना वाना खाया, सब लोग, कपूर ख़ानदान तो खाने पीने में माहिर हैं। फेरे हुए, फेरे लगाए गए। घोड़ी पे नहीं चढ़ा उन्होंने, घोड़ी पे नहीं चढ़ी वो शख्स। तो घोड़ी वोड़ी कभी थी नहीं, ना पहली शादी में ना दूसरी शादी में। लेकिन उसके बाद शादी की या नहीं की वो बताएंगे बाद में। लेकिन शम्मी साहब ने दोनों शादियां जो की हैं उसमें घोड़ी पे वो नहीं चढ़े अब तक। इसके बाद क्या होगा वो बताएंगे। क्या अगली शादी हुई थी, मोहब्बत किसी से हुई थी, क्या शादी होने वाली थी उनकी किसी से, ये मैं बताऊंगा सौमेंद्र दास डैशिंग गोल्डन डायरीज़ के तहत। और एक चीज़ ये है, गोल्डन डायरीज़ के तरफ से बताऊंगा। और एक चीज़ ये भी है कि उस दिन शादी हो गई और उसके बाद नीला जी और शम्मी कपूर साहब दोनों पति पत्नी बन गए हमेशा हमेशा के लिए। टिल देन गुड बाय फ्रॉम सौमेंद्र दास डैशिंग गोल्डन डायरीज़। अगले अध्याय में आगे बात करेंगे और थोड़े बहुत बाहर के लोकेशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस के माध्यम से। सो स्टे ट्यून टू डैशिंग गोल्डन डायरीज़ फॉर न्यू अपडेट्स एंड next continuation of this marriage of Shami Kapoor. Thank you so much.